तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ मेडिकल यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम आकाश। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा टॉपिक आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। थंबनेल में क्या है? एआई प्लस रोबोटिक्स प्लस एमबीबीएस इज इक्वल टू ए सुपर डॉक्टर। सो ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा आईआईटी खड़गपुर ने फर्स्ट टाइम आईआईटी में एमबीबीएस इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब जो भी उस कॉलेज से आईआईटी करेंगे उनको ऑलरेडी कोडिंग का नॉलेज होगा, उनको पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा, जो भी मॉडर्न एडवांसमेंट होगा उन सब का नॉलेज होगा, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं आईआईटी में एमबीबीएस। ओके, सो उनके पास एमबीबीएस के साथ साथ ऐसे टूल्स, ऐसे स्किल्स होंगे जो आपको आराम से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, मैं इस वीडियो से बताना चाहता हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट्स का करियर खतरे में है, लाइक उनका फ्यूचर खतरे में है। क्योंकि मैं इस किस बेसिस पे बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। तो पहले चलते हैं एआई की तरफ। तो एआई क्या है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चैट जीपीटी बोल के आपके सुना ही होगा, लाइक चैट जीपीटी। तो आपने नहीं सुना? तो चलिए चलते हैं, व्हाट इज चैट जीपीटी। तो आप देख सकते हो मैं चैट जीपीटी में आकर व्हाट इज़ चैट जीपीटी खुद ही टाइप कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो चैट जीपीटी ने अपना आंसर जनरेट करना चालू कर दिया है। ये एक ओपन एआई है। यहाँ पे आप अपने कोई भी सवाल का जवाब पा सकते हो। तो आप देख सकते हो उसने यहाँ पर चैट जीपीटी ने आंसर किया है। चैट जीपीटी इज़ अ जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर दैट इज आर्किटेक्चर एंड डिजाइन टू जनरेट ह्यूमन लाइक टेस्ट रिस्पॉन्स, ओके, which is in a conversational manner, which has various applications including chatbots, virtual assistants, and language understanding tasks. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी गुड़िया है जो हमारे इशारों पे नाचती है। तो आप जो भी इशारा करोगे वो काम करेगा, आराम से करेगा, इजीली करेगा और फास्ट करेगा। ठीक है, और ये इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर रहा है। एक बहुत सारे रिसर्च पेपर को एनालाइज करके हमको एक डिटेल्ड आंसर दे रहा है, प्रिसाइज्ड आंसर। अब जैसे अब वो 1000 लाइन का भी आंसर देगा और आपको 100 लाइन का भी आंसर देगा, जब जस्ट आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। इट इज़ लाइक अ सर्वेंट टू अस। ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो एडवांटेजेस में आता है फर्स्ट वाली, एक्सक्लूसिव पेशेंट केयर। फर्स्ट, सेकंड इज सेफ वर्किंग कंडीशंस, थर्ड लोअर रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड, फोर्थ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशनल टास्क। तो इसके लिए एक एग्जांपल सुनो। तो 2015 में वेस्टर्न अफ्रीका में एक एबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ था। तब कोई भी डिसीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट होने, लाइक कोई भी एंटीबायोटिक चूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उस एंटीबायोटिक को डिस्कवर करना, रिसर्च करना, फिर नॉर्मल पेशेंट्स के ऊपर, फिर पेशेंट्स के ऊपर, तब जाके कोई ड्रग ऑफ चॉइस तैयार होता है। तो इसके लिए 2015 में वेस्टर्न अफ्रीका में उन्होंने एआई का इंट्रोड्यूस किया, इन एआई को यूटिलाइज किया ठीक से। उससे उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए बचा के एक प्रॉपर ड्रग को, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स को भी उन्होंने एक ड्रग तैयार किया। तो आप समझ रहे होंगे एआई अपने एल्गोरिथम यूज़ करके ऐसा ड्रग, ऐसा कंपोनेंट को बता देगा कि लाइक इस कंपोनेंट को यूज़ करके आप इस बैक्टीरिया वायरस को आराम से मार सकते हो। तो दैट इज़ द पावर ऑफ एआई। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ एआई इन अ हेल्थ केयर सिस्टम। सो फर्स्ट, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। थोड़ा बहुत मुश्किल होगा समझने को, पर ट्राई कीजिए। फर्स्ट इज एक्सप्रेसिव, एआई आपको बात कर सकता है, चैट कर सकता है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल, एआई ठीक से एनालिसिस भी कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रोग्नोस्टिक, लाइक अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी दे सकता है। नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव, अपना राय भी बता सकता है। तो इसको ठीक से समझने के लिए व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप एआई को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो द यूज़ ऑफ एआई, लाइक आप किस तरह से यूज़ करते हो, उसी से आपकी एफिशिएंसी डिसाइड होगी। आप जितनी स्मार्टनेस से एआई को यूज़ करोगे, आप उतना एफिशिएंट बनोगे और उससे ज़्यादा बेटर बनोगे, और आप दूसरों से भी बेटर बनोगे इफ़ यू इंट्रोड्यूस एआई इन यूर सेल्फ। ओके, सो यूजर्स सुनो। फर्स्ट इज मेडिकल इमेजिंग लाइक एक्सरे, सीटी, एमआरआई। तो उसके लिए मेन पर्सन कौन है भाई? रेडियोलॉजिस्ट है। रेडियोलॉजिस्ट सबसे हाईएस्ट पोस्ट, सबसे हाईएस्ट कमाने वाला आदमी, आपको भी पता है। तो एआई के इंट्रोड्यूस होने की वजह से आप एक्सरे में, सीटी में, एमआरआई में, लाइक थोड़ी भी छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स तक ये आपको फाइंड करके देगा। आप ना ही फाइंड करेगा, उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस देगा, उसका पर्टिकुलर डायग्नोसिस दे सकता है। इट इज़ मोर एफिशिएंट। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा वो 100% श्योर है, पर इट इज़ एफिशिएंट एक हद तक। ठीक है, वो आप रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो आपको एआई भी यूज़ करना सीखना होगा, क्योंकि यू हैव टू बी द बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट। ओके, रेडियोलॉजिस्ट बहुत सारे हैं, पर इफ़ यू इंट्रोड्यूस एआई यू विल बी द टॉप मोस्ट रेडियोलॉजिस्ट इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट। आपको पता ही होगा आजकल तो पूरा एविडेंस बेस्ड लर्निंग हो गया है। मतलब एविडेंस रहेगा तभी आप सीखोगे। बिना बिना अंधाधुन कोई भी प्रोसीजर, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर सब बंद कर दिया है। सबके लिए एविडेंस चाहिए।
तो AI आपको ऐसे एविडेंस ला के देगा, लाइक उसको आप प्रॉपर बेटर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑप्शंस कर सकते हो। नेक्स्ट, वर्चुअल असिस्टेंट्स। सो आजकल तो पूरा ऑनलाइन हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, लाइक बताना नहीं चाहता उनका नाम, पर बहुत सारे हैं, आपको भी पता है, आपको भी देखते होंगे। उनको इंस्टेंट एक्सेस प्रोवाइड कर देगा, मतलब इजीली हैंड टू हैंड। नेक्स्ट इज आपको मेडिकल नॉलेज, मेडिकल रिसर्च, लाइक ICMR का जो भी रिसर्च होगा उनका सारे रिसर्च, हर चीज़ आपके पिन पॉइंट पे होगा। लाइक आपने ए को दबाया, गिव मी द रिसर्च ऑफ इंसिडेंस ऑफ TB इन गुलबर्गा, पूरा रिसर्च वर्क के साथ साथ उसका इंसिडेंस, उसका प्रिविलेंस, हर चीज़ डिटेल्डली एनालिटिक विथ अल्गोरिथम विथ, लाइक हर चीज़ आपके सामने होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी देगा, ठीक है। लाइक आपने सिम्टम्स मारा और बोला कि व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ दीज सिम्टम्स, झट से दर 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 बोल के 10-20 डिफरेंशियल डायग्नोस आपके सामने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब आप देख रहे होंगे हर साल आपके कोई भी हॉस्पिटल होगा, उससे मिनिमम 100 पेशेंट्स तो आएंगे। उन सबका डाटा स्टोर करेगा, उनके सबके डाटा के साथ साथ उनकी एनालिसिस भी करेगा, लाइक इज देयर एनी इंक्रीज इन सर्टेन डिसीज, डिक्रीज इन सर्टेन डिसीज, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन गिवन, व्हाट आर द टेस्ट गिवन, what are the like what is, how much it is charged for that patient, what is the total revenue of that hospital, each and everything can be calculated by the AI. Not only calculation part, even the timing, even the patient income, patient output, what is the bed, what is the bed number, what was the drug given, that can also be take hold by the AI. That much data it can hold, okay. Even if you ask like patient number 26, what is the drug given, it can give what is the drug given at what time also, if you use that AI in a better way, okay. नेक्स्ट, मेडिकल एजुकेशन, दैट इज वर्चुअल स्टिमुलेशन एंड AI ट्यूटर्स। तो आप देखते ही होंगे हम हर साल डिसेक्शन करते हैं, लाइक एनाटॉमी में एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके लिए एक बॉडी चाहिए, लाइक कैडेवर इज आवर फर्स्ट टीचर, यू ऑलरेडी नो। तो हर साल उस वैसे कैडेवर आने के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वही है, पर इसके अलावा फर्स्ट कैडेवर से करने से पहले हम AI सिमुलेशन से लर्न कर सकते हैं। आजकल ऑलरेडी मेडिकल एजुकेशन ने सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया है, उसके साथ साथ AI भी इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, बच्चे बहुत एफिशिएंटली लर्न करने लग जाता है और उनका लाइक मोर माइंडसेट भी ब्रॉड हो जाएगा। इजी ट्रीटमेंट, बेटर ऑप्शंस, बेटर ट्रीटमेंट मतलब बेटर डॉक्टर, दैट्स इट, समझ रहे हो ना। तो ये हुआ सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके साथ साथ आपको मशीन लर्निंग भी करना है। मशीन लर्निंग मतलब आई मीन रोबोटिक्स। You already know robots were introduced in health education in 1970s itself, 1970s। अब हम 2023 में हैं, कब का इंट्रोड्यूस हो चुका है आपको पता भी नहीं कि कब इंट्रोड्यूस हुआ। that introduction of machine learning along with artificial intelligence along with your medical education, you can build something so powerful thing, like it will be something beyond your imagination, okay। like मैं उनको इमेजिन में नहीं कर सकते, आप उस हद तक ग्रो कर सकते हो अगर आप AI को और रोबोटिक्स को दोनों को, हर चीज़ को मिला के एक ऐसा चीज़ बना सकते हो, लाइक आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो रोबोटिक्स का एक ये सुनो, ठीक है। 2019 में देयर वेर टोटली 55 सेंटर्स इन इंडिया एंड मोर देन 500 स्किल्ड सर्जन्स, रोबोटिक सर्जन्स, ओके। उन्होंने एक साल में 12,800 सर्जरीज किया है, ठीक है। 12,000, ये नंबर कितना बड़ा है आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि रोबोटिक्स की वजह से आप मोर नंबर ऑफ सर्जरीज कर सकोगे, more number of surgeries, more number of revenue generated, easy treatment to the patients and easy recovery, fast recovery of the patient, fast recovery, more like more is the patient income। तो अब तक आपको आइडिया भी आ गया होगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उसके साथ साथ व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ रोबोटिक्स इन हेल्थ एजुकेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये रोबोटिक्स, आपके साथ साथ हम मेडिकल स्टूडेंट, तो इन तीनों को मिला के आप बेटर वर्जन बन सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तीनों को मिला के सुपर डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को AI को कॉलेज में इंट्रोड्यूस करना होगा। उसके लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट के पास फंड चाहिए, लाइक फंड्स लाइक थोड़ा बहुत चाहिए, ठीक है। नेक्स्टली हमारे टीचर्स को ये नॉलेज होना चाहिए। सेकेंडली मेन इज टीचर्स, इफ दे लर्न दे विल टीचर्स, ओके। सेकेंड चीज़, थर्ड चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों को इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर बच्चों में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, इतना कुछ भी घुसेड़ लो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक। तो आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो येलो कलर में है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा ब्रॉड बेसलाइन है, ठीक है। उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मतलब
पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक हर तरफ मशीन है, उसको कैसा कैसा काम करता है आपको पता रहना चाहिए। फिर आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या आता है, एक टीन को डब्बे के लेकर आर्क रिएक्टर कैसे बनाना है, जैसे आयरन मैन ने बनाया ना, वैसा आपको आना चाहिए। ये तीनों मिला के आता है वर्किंग ऑफ रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर सिस्टम विद द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड योर नॉलेज। ओके, इन सबको मिलाने के बाद आप रोबोटिक्स में काम कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ लाइक ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, फिर फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर। फर्स्ट, एक्यूरेट ड्रग डिस्कवरी इन लेस टाइम। अब मैंने बोला ना एबोला वायरस का एबोला वायरस का जल्दी एपिडेमिक को क्या रोक लिया गया था। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज विच गिव्स प्रोविजन। नेक्स्ट, बूस्ट इन क्लिनिकल ट्रायल्स, प्रिडिक्शन ऑफ एपिडेमिक्स आउटब्रेक्स, advancements in nanotechnology research, remote patient monitoring, consultation in digital mode, care of elderly people. Okay, these are the future perspective of artificial intelligence. So I want to end this video by telling a line that AI can never replace doctors, but a doctor who is using the AI will replace the other doctor. तो आप समझ ही गए होंगे। So AI को अपनाओ, जल्दी जल्दी सीखो क्या क्या कर सकते हो उससे। मैं भी AI को यूज़ कर रहा हूँ, पर अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि मैं AI को कैसे यूज़ कर रहा हूँ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ AIs, हाउ कैन यू यूज़ इन बेटर वर्जन टू बी 10x ऑफ 100x ऑफ योर सेल्फ। ओके, मैं वीडियो AI से भी बना सकता हूँ, लाइक मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक बनाया है। उससे क्या होगा, लाइक ये जो माइक देख रहे हो, यहाँ पे रिंग लाइट है, रिंग लाइट देख रहे हो, इतना सारा खर्चा क्यों भाई, आप बैठो फ़ोन में ऐसे ऐसे करके 10 वीडियो ऐसे दन वीडियो बना सकते हो। पर क्या है भाई, उतना मेरी चॉइस है, मैं ऐसा वीडियो बनाना पसंद करूँगा लाइक आपके सामने आने के लिए। तो दैट्स इट, दिस इज़ मी आकाश एजेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।